नमस्कार। आज की इस डीप डाइव में हम बात करेंगे शिक्षा और चरित्र निर्माण पर कुछ पारंपरिक विचारों की। हमारे पास एक स्रोत है जिसमें माता पिता और आचार्य मतलब शिक्षक, इनकी भूमिकाओं पर खासकर अनुशासन और अच्छे आचरण को लेकर काफी कुछ कहा गया है। जी, और ये स्रूट हमें उस दौर की सोच में झांकने का मौका देता है कि कैसे बच्चों को बड़ा किया जाता था या कम से कम क्या आदर्श माने जाते थे। हाँ, तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। स्रोत की शुरुआत ही देखिए एक बहुत मजबूत, शायद थोड़ी तीखी बात से होती है हाँ, कि बच्चों को अनुशासन सिखाना वो अमृत पिलाने जैसा है, लेकिन बहुत ज्यादा लाड़ प्यार वो जहर जैसा है। बिल्कुल। ये तो सीधी और साफ बात है। और स्रोत में अनुशासन के लिए ताड़न शब्द इस्तेमाल हुआ है और लाड़ प्यार के लिए लाड़न। ताड़न और लाड़न। अच्छा। हाँ, और कहा है कि ताड़न से गुण बढ़ते हैं और लाड़न से दोष। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात जुड़ी है। वो क्या कि ये जो तारण है मतलब अनुशासन है, वो किसी दुर्भावना या गुस्से से नहीं होना चाहिए। अंदर एक करुणा होनी चाहिए। अच्छा, करुणा के साथ अनुशासन। जी, स्रोत में वो कुम्हार का उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा जैसे वो बर्तन बनाते वक्त बाहर से थपथपाता है बिल्कुल। पर अंदर से हाथ का सहारा भी देता है। मजबूती के लिए। हाँ, तो मकसद सजा देना नहीं, सुधारना है, अंदर से मजबूत बनाना है। समझ गई। तो ये सिर्फ बाहरी नियंत्रण नहीं बल्कि बच्चे के अंदरूनी विकास की बात है। फिर स्रोत आचार्य की भूमिका पर भी आता है। हाँ, आचार्य मतलब सिर्फ टीचर जो जानकारी दे वैसा नहीं। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्रोत कहता है कि आचार्य वो है जो सिर्फ ज्ञान न दे बल्कि आचार सिखाए। आचार मतलब? सही आचरण, सही व्यवहार, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी गई है। हाँ, जाहिर है। इसमें क्या क्या शामिल है? छात्रों को बुरी आदतों से दूर रखना, जैसे चोरी, झूठ बोलना, आलस करना, नशा, हिंसा, दूसरों से जलना, इन सब से बचाना। और अच्छी चीजें सिखाना, हाँ, सत्य बोलना, सदाचार का पालन करना। एक तरह से ये चरित्र निर्माण की नींव है। और ये सिर्फ मतलब नैतिक उपदेशों की लिस्ट नहीं लगती, कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें भी हैं इसमें, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए गाइडलाइंस हैं। जैसे ये कि एक बार झूठ बोलने या चोरी करने से इज्जत हमेशा के लिए जा सकती है, या फिर कभी झूठा वादा मत करो, भरोसा टूटता है इससे। सही बात है। और अभिमान से बचना, धोखा न देना, और खास तौर पर कृतज्ञता से दूर रहना। मतलब किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो तो उसे भूलना नहीं। कृतज्ञता, हाँ, ये बहुत गहरी बात है। ये सब चीजें सीधे सीधे हमारे रिश्तों और हमारी अपनी ईमानदारी पर असर डालती हैं। और देखिए ना, बात करने के तरीके तक पर सलाह दी गई है। गुस्सा छोड़ो, कड़वा मत बोलो, शांत रहो, मीठा बोलो, और तो और जरूरत से ज्यादा मत बोलो। क्या ये सब भी शिक्षा का ही हिस्सा था? हाँ, बिल्कुल। अगर आप इसे बड़े कैनवस पर देखें तो ये एक संपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा है। इसमें सिर्फ दिमाग का विकास नहीं है, अच्छा। इसमें व्यवहार भी है, स्वास्थ्य भी है। जैसे कम खाने की सलाह, नशे से दूर रहने की बात, यहां तक कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। सुरक्षा? जैसे अनजान या गहरे पानी में मत उतरो, ये भी सिखाया जाता था। और हर काम सोच समझकर करने पर जोर है। सोच समझकर मतलब? देखकर चलो, पानी छानकर पियो, सच बोलो, और कोई भी काम करने से पहले सोचो, विचार करो। एक तरह से सजग और विवेकपूर्ण जीवन। मुझे एक बात और बहुत दिलचस्प लगी, वो आचार्य की विनम्रता वाली बात। हाँ हाँ, वो तो कमाल की है। जब वो छात्रों को विदा करते हैं तो कहते हैं, देखो हमारे जो अच्छे काम हैं बस उन्हीं को अपनाना, हमारे जो दोष हैं, जो कमियां हैं, उन्हें छोड़ देना। ये कितनी बड़ी बात है। अद्भुत है ना? ये दिखाता है कि सिखाने वाले में कितना निरंकार होना चाहिए, कितनी आत्म जागरूकता। सही कहा। उसका लक्ष्य छात्र का भला है, अपनी इमेज चमकाना नहीं। वो खुद को भी अपूर्ण मानता है और छात्र को अपना विवेक इस्तेमाल करने को कहता है। बहुत प्रभावशाली। और फिर अंत में स्रोत माता पिता के कर्तव्य पर आता है। उनका सबसे बड़ा धर्म क्या बताया गया है? उनका परम धर्म है अपने बच्चों को हर तरह से विद्या और अच्छे संस्कार देना। और इसकी अहमियत बताने के लिए एक तुलना भी की है शायद। जी हाँ, कहा है कि बिना विद्या वाला बालक विद्वानों की सभा में ऐसा लगता है जैसे हंसों के झुंड में कोई बगुला, अशोभनीय। तो ये दिखाता है कि शिक्षा को कितना जरूरी माना जाता था, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि समाज में एक सम्मानजनक स्थान के लिए। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का, इस डीप डाइव का निचोड़ क्या है?
मेरे ख्याल से मुख्य बात यही निकलती है कि इस पारंपरिक नजरिए में शिक्षा का मतलब सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा पैकेज था। इसमें अनुशासन था, चरित्र निर्माण था, व्यवहार था, शिक्षक की विनम्रता थी, माता पिता की जिम्मेदारी थी, सब मिलकर व्यक्ति का संपूर्ण विकास करते थे। सही कहा। और ये हमें आज के लिए एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। हाँ, हम यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जब दुनिया इतनी बदल गई है, अनुशासन और चरित्र निर्माण पर ये जो पारंपरिक विचार हैं, ये कितने प्रासंगिक हैं? क्या इनमें से कुछ बातें, कुछ तत्व आज भी एक मजबूत नैतिक चरित्र बनाने में मददगार हो सकते हैं, खासकर जब हम आज की शिक्षा व्यवस्था और पेरेंटिंग के नए नए तरीकों को देखते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।